समझती हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद ना भूल जाते हो। किस किस के साथ होता है? आई थिंक सबके साथ होता है। आपके साथ थोड़ा ज़्यादा होता होगा आप लोगों के, है ना? तो मेरा नाम विनोद है और मैं पिछले कुछ टाइम से मेमोरी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। मेमोरी क्या होती है, जैसे कंप्यूटर में क्या होता है, मेमोरी होती है। तो देखो दो चीज़ें होती है। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो ना आप सभी, कंपटीशन का मतलब क्या होता है ये बताओ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपटीशन? क्या होता है competition? कोई बताना चाहेगा, कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा? कंपटीशन का मतलब होता है चीजों को हम कितनी फास्ट याद रख सकते हैं और कितनी फास्ट रिकॉल कर सकते हैं, है ना? देखो जो आप लोग पढ़ रहे हो ना उसको एक छोटा बच्चा भी सोल्व कर देगा, बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? टाइम, कितना कम टाइम में आप उसको सोल्व कर पाते हो, है ना? तो देखो दो चीज़ होती है, ज़्यादा समय नहीं मेरे पास, सिर्फ 35 मिनट में दो चीज़ें होती है, एक तो ब्रेन होता है और एक माइंड होता है। आपके अकॉर्डिंग क्या होता है? दोनों एक ही चीज़ होती है या अलग अलग होता है? अलग अलग होता है या एक ही होता है? देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मैं आपको आधा घंटे में कोई सुपर कंप्यूटर बना दूंगा या फिर कोई बहुत बड़ा जीनियस बना दूंगा, ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन इतना बोलूँगा कि आधा घंटे के अंदर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। फिर आप अगर सीखना चाहते हो तो थोड़ा सा ना मेरी 15 दिन की क्लास होती है, अभी मैं आपको सिर्फ एक डेमो देने जा रहा हूँ छोटा सा, कि अगर आप टेक्निक का यूज़ करोगे तो कहाँ तक पहुँच सकते हो आप। बस एक छोटा सा डेमो देगा आपका। तो दो चीज़ें होती है, ये अलग अलग होती है, मैं बता देता हूँ। ब्रेन क्या होता है? बॉडी का एक फिजिकल पार्ट होता है, और कंप्यूटर की भाषा में बोले तो हार्डवेयर होता है, और ये सॉफ्टवेयर होता है, एनर्जी होती है। कंप्यूटर में दो चीज़ें होती हैं, एक तो हार्डवेयर होता है और दूसरा सॉफ्टवेयर होता है। तो ये जो ब्रेन होता है ये हार्डवेयर का काम करता है। और अगर बात करें आपका ये जो माइंड है ना, दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक तो लेफ्ट हो गया और एक राइट हो गया, है ना? यानी कि इसको बोल सकते हैं कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, और दूसरा हो जाएगा सबकॉन्शियस माइंड। ये तो आप लोगों ने सभी ने सुना होगा, है ना? हो सकता है आपने वीडियो देख ली हो, तो इस तरह की चीज़ें आपने सुनी होगी कि सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स को कैसे यूज़ करें, है ना, स्टडी के अंदर। तो क्या होता है कि अभी आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हो ना, वो 5 सेंसेस का यूज़ हो रहा है। आंखों से देख रहे हो, आप कान से सुन रहे हो, कुछ चीज़ फील कर रहे हो यहाँ पे। अभी आपकी जो ब्रेन का यूज़ हो रहा है वो हो रहा है कॉन्शियस माइंड का, है ना? और मैं अभी आपको बोलता हूँ कि इमेजिन करो आप एक थिएटर के अंदर बैठे हो, वहाँ पर मूवी देख रहे हो, या फिर आप किसी कॉलेज के अंदर हो और कॉलेज में आपको अपने टीचर पढ़ा रहे हैं, तो आपके दिमाग में पिक्चर आ रही है। ये कौन सा वाला ब्रेन हो गया आपका? सबकॉन्शियस। इसकी कैपेसिटी होती है 90% और इसकी कैपेसिटी होती है 10%। आप इस ब्रेन का यूज कर रहे हो जिसकी कैपेसिटी है सिर्फ कितने परसेंट है? अब बताओ 10% कैपेसिटी के साथ अगर आप पढ़ोगे तो कितना याद रहेगा? कितना याद रहेगा? भूल जाओगे आप लोग मूवी देखते होगे, मूवी देखते हो, क्या आपको उसके रिवीजन की जरूरत पड़ती है? नहीं ना। उसके डायलॉग जो होते हैं ना, मूवी के डायलॉग ऑटोमेटिक रिपीट होते हैं। चलो मैं चेक करता हूँ मूवी देखने का। एक मूवी आई थी, एक डायलॉग बोलता हूँ, पहचानने की कोशिश करो, कितने आदमी दिखा दिया? कौन सी मूवी का डायलॉग? शोले मूवी का ना। अब बताओ कि इस डायलॉग को आपने रिपीट किया था, अपने आप याद है ना आपको? ये आपके दिमाग की क्षमता के कारण 90% क्षमता यहाँ पर आपकी एक्टिवेट होगी, ठीक है? तो अभी मैं आपको बताना चाहूँगा, आपका दिमाग बना है न्यूरॉन से। न्यूरॉन पढ़ा होगा आप लोगों ने? एक न्यूरॉन की कैपेसिटी होती है लेटेस्ट कंप्यूटर। आज के ज़माने का जो कंप्यूटर होता है ना, जितना डाटा एक कंप्यूटर के अंदर समा सकता है उतना एक न्यूरॉन के अंदर समा सकता है। सोच करके देखो, जितना डाटा एक न्यूरॉन में समा सकता है उतना एक लेटेस्ट कंप्यूटर में कितने न्यूरॉन है? 1500 करोड़। आपके दिमाग में 1500 करोड़ न्यूरॉन हैं लगभग। कितना पावरफुल दिमाग है आपका। फिर भी हमें जीके याद नहीं रहती, है ना? या फिर कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट करते हैं उसके फॉर्मूला याद नहीं रहते, है ना? तो क्या, सिंपल भाषा में बताता हूँ आपको, आपके दिमाग में इतनी कैपेसिटी है, आप 50,000 बुक्स याद रख सकते हो, वो भी पेज नंबर के साथ। आप कहोगे सर क्यों मजाक कर रहे हो, 50,000 बुक्स और वो भी पेज नंबर के साथ। अगर हमें सिर्फ एक जीके याद रह जाए, रीजनिंग याद हो जाए, मैथमेटिक्स की कुछ सम याद रह जाए ना, तो हमारा काम चल सकता है ना? किसी को यकीन आ रहा है कि ऐसा हो सकता है 50,000 बुक्स याद रह सकती है? किसी को यकीन आ रहा है? किस किस को यकीन आ रहा है? एक बार हाथ ऊपर करो।
पता तो चले ना कितने बच्चों को यकीन आ रहा है। चलो इस दुनिया में दो चीजें होती हैं, वर्ड्स होते हैं और नंबर होते हैं, तीसरी कोई चीज नहीं होती। आप एग्री करते हैं? वर्ड से बनेंगे सेंटेंस। मान लो ये एक वर्ड है, अगर इसका सेंटेंस बनाना होगा तो हो सकता है मैं बोलूँ कि इस मार्कर का ये कलर है, इससे हम लिख सकते हैं, ठीक है। सेंटेंस से बनेगा पैसेज। पैसेज में अगर मैं नंबर डाल दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, जीके हो जाएगा। अब आप लोग क्या कर रहे हो, जीके को याद कर रहे हो, है ना। तो वर्ड और नंबर होते हैं। अगर मैं आपको एक लिस्ट देता हूँ 20 वर्ड की, सिंपल वर्ड नहीं देता हूँ, जैसे टेबल हो सकता है, स्टूल हो सकता है, गिलास हो सकता है ना, मार्कर हो सकता है, व्हाइट बोर्ड हो सकता है। मैंने एक लिस्ट बनाई 20 वर्ड की। अब आपको याद करना है सीक्वेंस में, फर्स्ट टू लास्ट और लास्ट टू फर्स्ट। अगर मैं बोलता हूँ कि 50 नंबर पे कौन सा वर्ड है तो आप वर्ड बोलोगे। अगर मैं बोलता हूँ कि मार्कर कितने नंबर पे तो आप उसका सीक्वेंस बोलोगे। 20 वर्ड को याद करना कितने टाइम में याद हो जाएगा? 10 मिनट में याद हो जाएगा। अभी मैं एक लिस्ट बनाता हूँ नंबर की, हम इस पूरे के पूरे व्हाइट बोर्ड को नंबर से भर देंगे। इसको मिटा दूंगा, नंबर से भर देता हूँ मैं इस व्हाइट बोर्ड को, जैसे 45, 92, 86, 74, 00, ठीक है। 20 डिजिट को लिख देते हैं, जैसे 74, 98, 36, 20 डिजिट। सीक्वेंस में याद करना है 7, 4, 9, 8, 3, 6 इस तरीके से। और फिर रिवर्स में याद करना है 0, 2, 6, 3, 8, 9, 4, 7। फिर तीसरे नंबर पे कौन सा है, पांचवें पे कौन सा है, 10वें पे कौन सा है, या फिर कंप्लीट लिस्ट को याद करना है। रट्टा मार के होगा ये डिफिकल्ट कौन सा होगा, वर्ड या नंबर? नंबर है ना। छोटा सा गेम खेलेंगे हम लोग, ठीक है। आपको इतना करना है, जिस भी स्टूडेंट से मैं पूछूंगा आपके मोबाइल नंबर के लास्ट के 2 डिजिट आपको बोलने हैं। हम एक डाटा क्रिएट करेंगे और उसके बाद उसको याद करेंगे, ठीक है। मैं ये इसलिए कर रहा हूँ कि आपको पता लग जाना चाहिए कि हमारे दिमाग के अंदर कितनी क्षमता है, हमारा दिमाग कितना पावरफुल है, ठीक है। तो कोई एक मोबाइल नंबर बोलेगा फास्ट, सबको मोबाइल नंबर याद है? कोई फास्ट बोलेगा, आप बोलिएगा आपको मोबाइल नंबर सबको सुना? 137 अब इसको रिवर्स में बोलेगा, लास्ट टू फर्स्ट सेम फ्लो के अंदर 96 करो, कोशिश करो, कोशिश। यस, देखिए एक और ओके, सबकी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं, सबकी प्रॉब्लम है ना। एक मोबाइल नंबर हो सकता है पिछले 5 साल से आपके पास हो, पिछले 2 साल से आपके पास हो, उस मोबाइल नंबर को आप रिवर्स में नहीं बोल पाए हो। क्या आप इस 90% क्षमता का यूज कर पा रहे हो, है ना। तो सिंपल सी बात है कि हमें क्या करना है, इस ब्रेन का यूज करना है। आपके दिमाग के 2 हिस्से हैं, एक लेफ्ट ब्रेन है और एक राइट ब्रेन है। आप सिर्फ 10% ब्रेन का यूज कर रहे हो, आपका 90% ब्रेन कहाँ जा रहा है? कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, जॉब नहीं है, हमें याद नहीं रहता, हम भूल जाते हैं, हमारी कंसंट्रेशन नहीं होती, है ना। ये चीज़ें ज़्यादा आती ना माइंड में, तो इसको हमें बैलेंस करना है। अभी एक छोटा सा डाटा क्रिएट करेंगे, ठीक है। मैं पूछता हूँ आपसे, आप बोलिएगा लास्ट के 2 डिजिट मोबाइल नंबर। आप बोलिए, सबसे लास्ट सर आप बोलिए। 70 70 70 के बाद आप बोलिए। आप बोलिए। आप बोलिए। आप बोलिए। सबसे लास्ट आप बोलिए। 87 87 8 साल आप बोलिए।
आप बोलिए क्या आप बोलिए मोबाइल की आप 1 से 100 के बीच में कुछ भी बोल दीजिए इसने बैच में हुआ इस स्टूडेंट ने कहा मोबाइल ही नहीं है 1 से 100 के बीच में नंबर यस आप बोल दीजिए वो तो यस हो रहा है 5 हम बोल दीजिए कोई बात और बोल दीजिए आप सबसे लास्ट बीच में जो बोल दे 27 मेरे और बोल दो आप डबल जीरो कर दो कितना डबल जीरो। वेरी इजी काफी हो गया और लिखिए थोड़ा सा और करते हैं बहुत हो गया और ये बताओ कि अभी ये नंबर्स को याद करना सीक्वेंस 9346701263 ऐसे और 00455 मतलब 10वें नंबर पे क्या है 12वें नंबर पे क्या है इसलिए इसको कंप्लीट है कितने टाइम में याद कर दोगे आप 10 मिनट में हो जाएगा 1 घंटे में होगा चलो आप मेडिटेशन करते हो मेडिटेशन कौन कौन करता है मैं चाहता हूँ कि 1 से 2 मिनट का मेडिटेशन एक्सपीरियंस करोगे अभी आप ठीक है मैं बता देता हूँ मैं एक मेमोरी मास्टर हूँ मैं 5000 से ज़्यादा नंबर को याद कर सकता हूँ सीक्वेंस के अंदर ठीक है तो अभी मैं इन नंबर्स को 2 से 3 मिनट में याद कर दूंगा जैसे भी आप कहोगे वैसे आप मैं इनको सुना दूंगा रिकॉल करूँगा मुझे 2 मिनट तक का शांत माहौल चाहिए तो उस दौरान आपको करना क्या है आपको मेडिटेशन करना है आपको ऊपर रिलैक्स होकर बैठना है साथ साथ अभी 1 से 2 मिनट में आपका दिमाग काम कर सकते हैं मैजिक के लिए डाल देंगे 2 मिनट में मैं ये सिखा दूंगा ये कुछ भी नहीं है सारी चीज़ें मैं आपको सिखा दूंगा अभी आपको क्या करना ब्रीदिंग पे फोकस करना ब्रीदिंग पे ध्यान लगाना है ब्रीदिंग पे डाल देंगे अपनी ब्रीदिंग को देखो आप ठीक है ब्रीदिंग पे ध्यान लगाओ विचार आएंगे तो आपको बोला नेक्स्ट आपके दिमाग में विचार आएंगे बहुत ज़्यादा विचार आएंगे आपको बोला नेक्स्ट वो चला जाएगा जैसे कंप्यूटर में क्या करते हैं फाइल को हम नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं तो उस विचारों को देखोगे तो अपने आप वो क्या हो जाएंगे खत्म हो जाएंगे जीरो हो जाएंगे शून्य में पहुंच जाएगा अगले 2 मिनट में ठीक है तो क्या आप 2 मिनट शांत माहौल दे सकते हो या सुनो यस ओके तो करिएगा आप मैं तब तक मैं इनको याद करूँगा बेटा बोलेगा बोलने के लिए नहीं बोले बोलना नहीं है आपको आप ध्यान करिएगा 2 मिनट मुझे 2 मिनट का शांत होना चाहिए बस ठीक है आपको अपने विचारों को देखना है जैसे जैसे अपने विचारों को देखते जाओगे आपके विचारों की गति कम हो जाएगी जिससे आपका मन शांत हो जाएगा अभी आपको अपने मन में एक थॉट डालना है कि मेरा मन बिल्कुल शांत है अपने मन में सिर्फ एक संकल्प क्रिएट करेगा कि मेरा मन बहुत शांत है यस एक संकल्प क्रिएट करेगा आपके मन में ये आवाज़ बहुत तेजी के साथ चल रही है कि मेरा मन जो है वो बहुत शांत है यस चलिए अच्छा ये बताओ कि मन शांत किसका होगा कितने बच्चों का मन शांत होगा किसी का मन शांत होगा ये ज़्यादा विचार आ रहे या एक ही विचार होगा था कि ये कैसे याद हो गए मुझे तो लग रहा है कि आपकी माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही थी कितने नंबर कैसे याद हो गए चलो तो मुझे सारे नंबर याद हो गए किस किस को लगता है याद है सारे मुझे ये सारे नंबर याद हो गए स्टार्ट करें स्टार्ट
ठीक है, आपको एक काम करना है कि मैं कोई बहुत बड़ा टीचर ट्रेनर नहीं हूँ, आपके लिए स्टूडेंट हूँ, तो मिस्टेक हो जाती है तो बीच में नहीं बोलोगे, ठीक है, मार्क कर लेना, आप उसको याद रखना है। करें स्टार्ट। सबसे पहले 93 है आपका, ठीक है, 93 के बाद हो जाएगा 46, 46 के बाद 70, 70 के बाद 12, 12 के बाद हो जाएगा 63, 63 के बाद 39, 39 के बाद 30 हो जाएगा, 30 के बाद हो जाएगा 42, 42 के बाद 87, 87 के बाद 76, 51, 51 के बाद हो जाएगा 58 हो जाएगा, 58 के बाद 57, 57 के बाद हो जाएगा 54, 54 के बाद हो जाएगा आपका 54 के बाद हो जाएगा भाई 00 हो जाएगा लास्ट पहले। कितने सही है? सारे सही है। इस तरीके से आप याद करने लग जाओ तो आपका एग्जाम हो जाएगा। क्या अभी रिवर्स में ट्राई करिए, रिवर्स में ट्राई करिए, कोई मिस्टेक हुई थी? ठीक है, अभी जैसे ना 00 है, ठीक है, 00 के बाद हो जाएगा आपका 45, 45 के बाद हो जाएगा 75, 75 के बाद 85 हो जाएगा, 85 के बाद 15, 15 के बाद 67, 67 के बाद हो जाएगा 78, 78 के बाद 24, 24 के बाद 03, 03 के बाद 93, 93 के बाद हो जाएगा आपका 36, 36 के बाद 21, 21 के बाद 07, 07 के बाद हो जाएगा 64, फाइनल हो जाएगा 39। कितना सही है? इस तरीके से कर लोगे भाई। देखो मैंने कोई कंप्यूटर ट्रिक्स नहीं किया, एक ट्रेनिंग होती है जिसका नाम है मेमोरी वर्कशॉप। मेमोरी वर्कशॉप 15 दिन की क्लास होती है। 15 दिन की क्लास पे 15 डेज के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे चीज़ों को याद करते हैं। एक्चुअल में देखा जाए ना तो आपको वर्ड्स को भी याद करने का तरीका नहीं पता है, वर्ड्स को कैसे याद करते हैं। मैं अभी आपको ना एक वर्ड लिख के देता हूँ, ठीक है, मैंने एक वर्ड लिख दिया ऐप में, ठीक है, सुना होगा वोकैबुलरी का वर्ड है ये, इसका मतलब होता है सीखर, तो कोई चीज़ होती है, ठीक है, ये वर्ड सुना था आपने। अब इसको याद करना, कैसे याद करोगे आप? एक वर्ड और लिख दे रहा हूँ, एंड्रॉइड। एंड्रॉइड का मीनिंग क्या होता है? कोई कौन बताएगा? एंड्रॉइड क्लेवर होता है, चालाक। ये वोकैबुलरी के वर्ड है कुछ जो आपके सिलेबस में इतने डिफिकल्ट वर्ड होते होंगे शायद, है ना, आप याद करते हो, इससे डिफिकल्ट तो नहीं होता वर्ड, और इससे डिफिकल्ट तो कुछ नहीं होगा, इन नंबर से डिफिकल्ट है। चलो मैंने एक चीज और बोली थी कि अगर आप इसमें से कुछ भी पूछोगे ना लिस्ट में से 5वें नंबर पे क्या, 10वें नंबर पे क्या, 15वें नंबर पे क्या है, उससे पहले क्या, उसके बाद में सब कुछ बता दूंगा। अगर एक पूछना चाहते हो, ट्राई करना चाहते हो, खड़े होकर पूछिएगा, ये एक एक चीज पूछना। 6 नंबर पे पूछा सर, 39 सेकंड रो में फर्स्ट नंबर पे रीजनिंग नहीं है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि रीजनिंग नहीं करवा रहा हूँ मैं किसी एक चीज की फैकल्टी नहीं हूँ, ये सिर्फ मेरे लिए वर्ड्स है बस। रो का कॉलम का कोई वो नहीं है। सीक्वेंस का मतलब रो कॉलम नहीं होता, एक चीज ध्यान रखिएगा, सीक्वेंस का मतलब रो कॉलम नहीं होता। पहले तो समझिएगा, अपना दिमाग का थोड़ा सा यूज करेगा आप दिमाग का, क्योंकि ना आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आप कोई छोटे बच्चे तो होने की आपको ये ना पता हो, रो कॉलम वाला पता है, तो सीक्वेंस में मैं बताता हूँ। 39 था 6 नंबर पे, और कोई ट्राई करना चाहता हूँ? सही है, आगे बढ़े, कुछ पूछना चाहता हूँ? नेक्स्ट नटेरा 10वां नंबर पे क्या? सही है, सब जैसे आप निकाल ले 10th पे सर, 9th नंबर पे 9th नंबर पे हो जाएगा अभी आपका 87 10th पे सर, 87 थैंक्स सर 76 13 13 पे 57 फोर्थ पेज है लास्ट पे 58, ठीक है, पीछे से 12 लास्ट 12 टोटल 15 है ये 4 नंबर पे पूछा 12 हो जाएगा। अब मुझे लग रहा है कि सही है ना, आगे बढ़ जाना चाहिए हमें ना, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि मैजिक है, मैं कर दे रहा हूँ आपको, यार तो ऐसा लग रहा होगा। अभी आपकी ट्रेनिंग नहीं हुई है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होते हैं, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारे यहाँ ग्रामर की दुनिया में। तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में क्या है, एक इंसान है जिसने ना 32,000 डिजिट्स को याद किया है। 32,000 पाई की वैल्यू कितनी होती है? ये 3.14 समथिंग चलती जाती है आगे, ठीक है। इसको उन्होंने 32,000 तक कैलकुलेट किया और याद रखा सीक्वेंस में। डायरेक्ट रिवर्स आप पूछोगे कितने नंबर पे क्या है, 10,000 नंबर पे क्या, वो बता देंगे इंसान आपको, सोच करके देखेगा। और एक इंसान था जापान का, उसने क्या किया, इसको भी आगे याद कर लिया 42,000। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी फिलहाल था वो 42,000 था, 42,000 नंबर को याद किया उस इंसान ने, जापान का है, तो आप गूगल करोगे तो मिल जाएगा।
तो कुछ भी नहीं है, वर्ड्स को याद करना, बुक्स विद पेज नंबर सिखाता हूँ मैं। मेरे कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को याद किया। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में कितने पेज होते हैं? कितने पेज होते हैं? 500 समथिंग होते हैं, 600 पेज होते हैं। उसमें पूरे पेज नंबर पे आप कोई वर्ड बोलोगे, ऐसे ऐसे वर्ड होते हैं, एंड्रॉइड हो गया, एक्नो हो गया, कुछ डिफिकल्ट वर्ड है, तो अगर आप उनको पेज नंबर बोलोगे ना, वो सारे वर्ड बता देंगे बच्चे आपको, इस पेज पे ये वर्ड है, उसका मीनिंग भी बता देंगे। अगर आप कोई वर्ड दोगे ना तो वो पेज नंबर बोल देंगे, सोच करके देगा। ऐसी भी ट्रेनिंग होती है, पहली बार आप सुन रहे होंगे कि मेमोरी नाम की कोई चीज़ होती होगी, है ना। तो मैं भी आप ही की तरह था, जब स्कूल में पढ़ता था तो मुझे कुछ याद नहीं होता था, कॉलेज में तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं होती थी। फिर मैंने क्या किया, मैं बाहर से सीख के आया हूँ, गुजरात में होती है इस तरह की ट्रेनिंग, या फिर आप दिल्ली जाओगे तो वहाँ भी इस तरह की ट्रेनिंग होती है। अभी मेरी आवर्स अकेडमी में क्लास हो रही है, नीट के स्टूडेंट हैं वहाँ पे, तो अभी उनको दे रहा हूँ 15 डेज की क्लासेस, और साथ में मेरे स्कूल में वर्कशॉप चलती है। तो हम कोशिश करेंगे 15 डेज की क्लास, जो बच्चा इंटरेस्टेड है वो इंग्लिश तैयार कर लीजिएगा, तो हम देखते हैं यहाँ पे कैसे होता है, ठीक है। तो ये जैसे वर्ड है इनको मैं बता देता हूँ कैसे याद करोगे। इसको ना ब्रेक कर लो आप, अगर ब्रेक करोगे तो कुछ चीज़ें दिखेंगी आपको, एसी दिखाई देगी, आप एसी लगा रहे थे, एक बार क्या हुआ, गर्मी थी बहुत ज़्यादा, तो आपके माइंड में आया चलो कुछ क्रिएटिव करते हैं, आप एसी ले आए, एसी को लगा रहे हो, एसी कहाँ लगती है, सिक्किम पे लगती है, आप एसी को सिक्किम पे लगा रहे हो, और वो एसी ना बहुत बड़ी साइज़ की होती है, रूम की साइज़ की होती है, इस रूम के साइज़ की, वो ग्रीन कलर की एसी होती है, ये आपको याद होगा, ये वर्ड आप कभी नहीं बोलोगे। ऐड में 2-3 बार बोल लीजिएगा, एंड्रॉइड, एंड्रॉइड को ब्रेक करोगे तो ऐड निकल करके आएगी, ऐड करो आप, ऐड के बाद एक थोड़ा सा वो ब्रेक करो, इसको आरओ निकल करके आएगा, आरओ क्या ऐड करेगा। एक बार क्या हुआ, आप कहीं मार्केट चले थे, आरओ की ऐड करेंगे, जैसे ऐड करे थे तो वहाँ पर एक फोक्स आई और उस आरओ को लेकर के भाग चला, बस याद हो गया। याद करने में कोई मुश्किल थोड़ा ना था। अब आपको ये दोनों वर्ड हो सकता है लाइफ टाइम के लिए याद हो जाए, एक दो बार अगर रिविजन कर लिया, एंड्रॉइड चला, एक्ने सिक्स। तो मैंने इसको क्या किया, विजुअलाइजेशन किया। देखिए आपके दिमाग में एक दिन में विचार आते हैं 70,000 विचार आते हैं, अगर आपका दिमाग स्वस्थ है 70,000 विचार आते हैं एक दिन में। आप उनको ना कैलकुलेट नहीं कर सकते, कुछ विचार तो एक सेकंड के लिए आएगा और गायब हो जाएगा वो। कई बार होता ना, पता नहीं कि मेरे दिमाग के अंदर कुछ आया था और अभी वो आ नहीं रहा याद, फ्लैश बोलते हैं उसको। आपका दिमाग आपको क्या देता है, फ्लैश देता है कुछ, वो इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए। क्वेश्चनिंग पूछते हो क्या अपने आप से, आप अपने आप से क्वेश्चनिंग करते हो क्या, क्या करो क्वेश्चनिंग कि मैं अपनी याददाश्त को कैसे बढ़ा सकता हूँ, मैं अपने आपको कैसे रिलैक्स कर सकता हूँ, दिमाग को कैसे शांत कर सकता हूँ, इस तरह की क्वेश्चनिंग किया करो। सबसे बढ़िया चीज़ बता रहा हूँ आपको। तो 70,000 विचार आते हैं, सारे याद नहीं रहेंगे, इनको याद करने के लिए आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा, डिज़ाइन करना पड़ेगा। डिज़ाइन करने के लिए कुछ फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अभी मैं आपको कुछ चीज़ें याद करवाऊँ, 20 वर्ड याद करवाऊँ, करना चाहता हूँ। टाइम है कुछ अपने पास, कितना टाइम हो गया लेक्चर को? 20 मिनट 20 मिनट हो गए, ठीक है। अभी मैं आपको ना कुछ वर्ड बोलूँगा और देखता हूँ कि आप कितनी दिन याद रख सकते हो, ठीक है। 20 वर्ड बोलता हूँ। सबसे पहला वर्ड है फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के बाद है मैरिज, मैरिज के बाद हो जाएगा मैंगो, मैंगो के बाद हो जाएगा सीजर, सीजर के बाद हो जाएगा गोल्ड कॉइन, गोल्ड कॉइन के बाद हो जाएगा थ्रोट, थ्रोट के बाद हो जाएगा डॉक्टर, डॉक्टर के बाद हो जाएगा कैमल, कैमल के बाद है न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के बाद हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह के बाद हो जाएगा एरोप्लेन, एरोप्लेन के बाद हो जाएगा मंकी, मंकी के बाद हो जाएगा डोल, डोल के बाद हो जाएगा पुलिस, पुलिस के बाद हो जाएगा टॉर्च, और टॉर्च के बाद हो जाएगा एक्सप्लोजन, ब्लास्ट, ब्लास्ट के बाद हो जाएगा क्लाउड्स, और क्लाउड्स के बाद हो जाएगा गार्डन, गार्डन के बाद हो जाएगा डायमंड, डायमंड के बाद बैग, और लास्ट फाइनली इज ड्रीम। 21 वर्ड कंप्लीट हो गए। सारे किस किस को याद हो गए? ज़्यादा फास्ट बोल दिएगा सही होता है, बच्चे अगर स्कूल में फेल हो जाते हैं तो यही कहते हैं कि इस तरह बस बाहर से आया था, कुछ ऐसा हुआ था ना, तो हो सकता है मैंने ज़्यादा स्पीड में बोल। चलो 5 किस किस को याद हो गए? 5 फाइव हो गए? हाँ तो क्या याद हो गया, कौन सुनाएगा, कौन सुनाएगा? अभी आपको कुछ नहीं करना, आपको ना याद रखने की कोशिश नहीं करनी, बस मुझे सुनना है, सुनते सुनते याद हो जाएगी।
सारे वर्ड आपको याद हो जाएंगे क्योंकि मैंने उसमें कुछ चीज़ ऐड ऑन करने वाली हूँ, कुछ चीज़ ऐड ऑन करने वाली हूँ। मैं करवाऊंगा कल्पना, आपके राइट ब्रेन को एक्टिवेट कर दूंगा, आपका राइट ब्रेन सुनेगा और उसको याद रखेगा। जो ऑलरेडी 90% कैपेसिटी के साथ है, पावरफुल है, वो ऑटोमेटिक याद रखेगा उसको, आपको कुछ एफर्ट नहीं लगाने, बस सुनना है आपको, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ कि आप ना फॉरेस्ट में चले गए। फॉरेस्ट में क्या हुआ, मैरिज हो रही थी। अब आपने सोचा कि फॉरेस्ट में किससे मैरिज होने लगी, चलो हम फॉरेस्ट में जाते हैं। तो जैसे ही आप फॉरेस्ट के अंदर गए ना, मैरिज हो रही थी, मैरिज में आपको गिफ्ट मिला, रेड कलर का फुटबॉल साइज का मैंगो, वो आपके हाथ में रख दिया गया। जैसे ही आपके हाथ में रखा तो आपने सोचा इसको ना काट के देखते हैं। आपके पास एक सीजर होती है, सीजर के साथ काट लो, इस रूम के साइज की सीजर होती है, उसके साथ काट लो। जैसे ही सीजर के साथ काट लो, उसमें से निकलते गोल्ड कॉइन, गोल्ड कॉइन नीचे गिरते हैं, उसकी आवाज़ आएगी। कैसे आवाज़ आएगी, सुनिएगा माइंड में। और उसके बाद आपने सोचा कि इनको ना टेस्ट करते हैं। जैसे ही टेस्ट करने लगे तो गले में अटक गए, थ्रोट, फिर चिल्लाया डॉक्टर डॉक्टर। वहाँ का डॉक्टर आया, डॉक्टर बड़ा स्पेशलिस्ट होता है वहाँ का, कैमल पे बैठ के आ रहा है और उसके पास एक न्यूज़पेपर होता है, बहुत बड़ा टेबल की साइज का न्यूज़पेपर होता है, ब्लू कलर का। उसमें एक फोटो होती है डॉक्टर मनमोहन सिंह की, और वो मनमोहन सिंह रेल में बाहर निकल जाता है। आकर के कहता है वो आपसे कि मेरा एरोप्लेन कहाँ है। आप उसको एरोप्लेन के पास लेकर जाते हो। एरोप्लेन में सारे के सारे पैसेंजर होते हैं, आप पीछे मुड़कर देखते हो तो पैसेंजरों को मंकी वो चिल्ला रहे होते हैं, उनके बीच में डोर होती है, और डोर है ना वो मंकी को देख के डर जाती है, वो चिल्लाती है पुलिस पुलिस पुलिस। पुलिस आती है फिर, और पुलिस भी स्पेशल होती है वहाँ की, टॉर्च लेके आती है, वो के टॉर्च। एक पुलिस वाले के हाथ से टॉर्च गिर जाती है, ब्लास्ट हो जाता है, उसका धुआं होता है, वो आकाश में चला जाता है और क्लाउड्स बन जाते हैं। फिर आपने सोचा चलो क्लाउड्स पे लटक करके हम जाते हैं गार्डन में। आप क्लाउड्स पे लटके हुए हैं, ग्रीन कलर की क्लाउड्स है, और उन्होंने आपको ड्रॉप किया गार्डन के अंदर। गार्डन में बहुत सारे पेड़ होते हैं, उन पे लटके होते हैं डायमंड। आपने देखा कि ये डायमंड, आपके माइंड में आया, चलो डायमंड को तोड़ लेते हैं, बैग में डाल दिया। उसके बाद आपकी आंखें खुली, आप ब्रेन लेकर, अब आपको सारे के सारे वर्ड याद हो गए ना। चलो बैग सबसे पहले कहाँ गए थे, और इसमें क्या हो रहा था, कौन सा गिफ्ट मिला, किसके साथ काटो, क्या निकलता है, कोई कोई कहाँ टक जाती है, क्या चलाते हो, डॉक्टर किस पे बैठ के आता है, हाथ में क्या होता है, पहले पेज पे किसकी फोटो होती है, वो क्या चला रहा होता है, एरोप्लेन में पैसेंजर कौन होते हैं, मंकी के बीच में एक कौन होता है, और डोल क्या चिल्लाती है, पुलिस के हाथ में क्या होता है, टॉर्च गिरने से क्या होता है, ब्लास्ट का धुआं कहाँ चला जाता है, हाँ क्लाउड्स पे लटक के कहाँ पहुँचते हैं, गार्डन में पेड़ पे क्या होते हैं, डायमंड किस में डाल दी, फिर क्या हुआ, आपको 21 वर्ड याद हो गए। और ऐसा ही नहीं, रिवर्स में बता दो। चलो सबसे पहला वर्ड क्या था ये बता, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के बाद क्या था, मैरिज के बाद क्या था, मैंगो के बाद, सीजन के बाद, गोल्ड कॉइन के बाद, थ्रोट के बाद, डॉक्टर के बाद, सभी बोलेगा, आनंद आएगा आपको ना, पता लग रहा है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा है। आप एक बार बोलिएगा, बात करने का टाइम होगा आपके पास, 5 मिनट और कर देंगे, आप बात कर सकते हो, 5 मिनट बोल भी सकते हो, ठीक है। तो डॉक्टर के बाद क्या, कैमल के बाद क्या, न्यूज़पेपर के बाद क्या, डॉक्टर मनमोहन सिंह के बाद क्या, एरोप्लेन के बाद क्या, मंकी के बाद क्या, डोल के बाद, पुलिस के बाद, टॉर्च के बाद, हाँ ब्लास्ट के बाद, क्लाउड्स के बाद, गार्डन के बाद, डायमंड के बाद, बैग के बाद। एक बार आपके लिए क्लैपिंग करेगा जोरदार, ठीक है। तो अब ये याद क्यों हो गए, ये क्वेश्चन है सबसे बड़ा, ये याद क्यों हो गए। मैंने ना इसमें कुछ चीजें ऐड ऑन करी थी, एक तो आई फैक्टर डाल दिया। आप लोगों ने कभी शादी के एल्बम देखी है, सबसे ज्यादा किसकी फोटो देखते हो आप, सबसे पहले किसकी फोटो देखते हो, खुद की फोटो देखते हो ना, ये लिखा हुआ था मैंने सबसे पहले। अगर ये लिखने से पहले क्वेश्चन पूछता तो आपका रिस्पॉन्स, आपका आंसर चेंज हो जाता ना। सबसे पहले हम खुद की फोटो देखते हैं, उसके बाद मैंने क्या किया, बड़ा चीज़ों को बड़ा बोला। जैसे बोला कि फुटबॉल साइज का मैंगो है, न्यूज़पेपर जो है वो एक टेबल के साइज का है। अगर आपने अपने लॉजिकल माइंड का यूज़ किया हो ना तो ये चीज़ आप देख पा रहे हो, है ना, देख पा रहे हो। बड़ा देखा उसको, सबसे ज़्यादा मैंने कलर्स का यूज़ किया, ग्रीन कलर का यूज़ किया, ब्लू कलर का यूज़ किया, रेड कलर का, ऑटोमेटिक कलर का। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको मैंने मूविंग बना दिया। मूवी देखते हो, साउथ की मूवी कौन कौन देखता है,
मूवी देखता है साउथ की मूवी में ये फैक्टर होता है इसलिए आपका दिमाग वहाँ पे इंटरेस्ट लेता है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर ये समझ गए तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी लॉजिकली। मैंने इसमें कोई लॉजिक नहीं लगाया, लॉजिक बोले तो इन चीज़ों को रियल लाइफ के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते आप। मैंने इसमें लॉजिकल डाल दिया, मतलब कि वहाँ पे मैरिज हो रही थी, एरोप्लेन के अंदर पैसेंजर जो मंकी थे ना, सारे के सारे लॉजिकल यूज करते हैं। तो आपके दिमाग की एक क्वालिटी होती है ना, जिन चीज़ों में लॉजिकल होता है वो चीज़ें याद रहती है, उसको लंबे टाइम तक याद रहती है। तो अभी ये 20 वर्ड आपको लंबे टाइम तक याद रहेंगे, ये 2 वर्ड भी आपको लंबे टाइम तक याद रहेंगे, ठीक है। तो मेरी तरफ से आज की क्लास ओवर। कोई क्वेश्चन हो किसी का तो आप उससे पूछ सकते हो। और मेरा ना यूट्यूब चैनल है, उस पर मैं वीडियो डालता हूँ, कुछ रिजल्ट्स की वीडियो डालता हूँ, आर्मी माइंड के नाम से।